जय माता जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां हम आपको राशिफल के वीडियो के साथ अलग वीडियो भी बना के देते हैं। त्योहारों के होते हैं और इसके अतिरिक्त आपके लिए उपयोगी टिप्स वाले भी होते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करेंगे। पहले आज का पंचांग जानेंगे, आज का राशिफल, इसके बाद आपके लिए उपयोगी टिप्स। कैसे करेंगे दीपावली में अपने मन की इच्छा की पूर्ति का प्रयोग। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पहले आज का पंचांग। और सबसे पहले हम भगवान विष्णु को वंदन करते हैं। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादां चित्रोर्बाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटे युगधारिणे नमः। भगवान के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947 रीटैक विक्रम। फिर से पंचांग, चलिए जानते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947 की 2551 दिनांक की बात करते हैं तो आज 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार का दिन है, यानी बृहस्पतिवार का दिन है। दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। कार्तिक और अश्विन महीने की आज कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो 10:37 तक रहेगी। और इसके बाद जो है वह एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। यानी कुछ लोग जो एकादशी आज भी करेंगे उनके लिए भी एकादशी का व्रत होगा। और खास करके योग की बात करें तो आज शुभ योग दिखाई देता है 2:10 तक। इसके बाद शुक्ल योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र अश्लेषा रहेगा, जो 12:42 तक रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का जो करण है विष्टिकरण 10:37 तक मित्रों। इसके बाद बब करण रहेगा, जो 22:51 रात में। इसके बाद बालव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि कर्क है 12:42 तक। इसके बाद सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण शुरू होगा। यानी 12:42 के पहले जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कर्क यानी डह अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मट अक्षर यानी सिंह राशि पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं उनका और जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का राशि फल। आज विक्रम संवत के हिसाब से आज के राशि फल में हम अगर देखें तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। कामकाज की सफलता भी मिल रही है, लेकिन लोगों का विरोध आपको सहन करना पड़ सकता है। लोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। गलत काम से भी दूर रहने की आवश्यकता है। व्यसन इत्यादि से भी दूर रहेंगे। और खास तौर पर अगर कोई आपको कुछ सलाह देता है तो उसको सोचे समझे बिना किसी पे आक्षेप आपको नहीं करना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। यात्रा प्रवास का योग बन रहा है, लेकिन वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। क्या करना होगा तो घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया और सुंदर दिख रही है। कामकाज भी अच्छे दिखाई देते हैं। नौकरी वगैरह में कहीं चापलूसी न हो जाए अथवा कोई हमारा व्यक्ति आपको नुकसान न कर दे, या ध्यान जरूर दीजिएगा। खास तौर पर अपनी गुप्त बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। सिग्नेचर वगैरह करने में सावधानी रखिएगा। और कहीं मान लीजिए गलती होती है तो क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। क्या करना होगा तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यात्रा प्रवास के योग भी बन रहे हैं। शारीरिक थोड़ी व्यथा हो रही है, यानी शारीरिक बीमारी से सावधान रहने की जरूरत है। गलत लोग आपके पास आएंगे, उनसे जरा सावधान जरूर रहिए। खास तौर पर व्यापारियों को सावधानी का काम करना होगा। उधार पैसे देने लेने का काम बिल्कुल न करें। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों, जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। कुछ आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल हो रही हैं, लेकिन किसी को अपनी योजनाओं के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिले, ऐसा योग आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर आपको पैसों की लेन देन से दूर रहना है। क्या करना होगा, तो आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया दिख रही है। खास तौर पर स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई देता है, यानी हॉस्पिटलाइज होने की संभावना दिखाई दे रही है। थोड़ा सावधानी जरूर रखें। खान पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गलत लोगों से संपर्क बिल्कुल न करिएगा। खास तौर पर आज एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी के द्वारा कही हुई बातों पर विश्वास रखना आवश्यक नहीं है। एक बात का दूसरा ध्यान यह रखेंगे कि आप वाहन वगैरह चलाने से बिल्कुल सावधान रहें। अगर व्यसन कर रहे हैं तो उससे आपको दूर रहना होगा। क्या करेंगे, तो आज आप ओम नारायण नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता अच्छी है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। यात्रा वगैरह पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। पति पत्नी का मनमुटाव भी हो सकता है। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। खास तौर पर अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। कागजात पढ़े बिना सिग्नेचर नहीं करना है। क्या करेंगे, तो आज आप अपने घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। गलत हो गया, रिटेक। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर है। कुछ नए उपचार आप कर रहे हैं और आपके उपचारों में फायदा भी हो रहा है, पर उठबैदी का काम बिल्कुल नहीं करना है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए किसी योग्य चिकित्सक की ही सलाह लें, यह बहुत आवश्यक है। नए नए लोगों की मुलाकातें आपको नई नई दिशा और नई नई गति दे सकती हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको आज क्या करना होगा, तो आपको अपने संतान पर या अपने संतान के लिए विदेश योग के लिए कुछ प्रयत्न आप कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, विष्णु मंदिर में घी का दान करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको विदेश योग की यात्रा, विदेश यात्रा का योग बन रहा है। नए लोगों की मुलाकात भी हो रही है। थोड़ा सा आपकी बेइज्जती होती हुई दिखाई देती है, यानी किसी पे बिल्कुल अंधा विश्वास करके काम मत करिए। अपने कुछ हुसूल और नियमों को पाल के आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर है। नए काम में आपको सफलता मिलने की संभावना है। नया व्यापार अभी शुरू नहीं करना है। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों, जानते हैं धनु राशि। भड़पद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर है।
संतान प्राप्ति की योग मित्रों बन रहा है। शादी संबंध की बातें भी बनती हुई दिखाई देती हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी तकलीफ आती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए किसी के कहे कहावे पर विश्वास बिल्कुल न करें और खास तौर पर पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। और यात्रा प्रवास में वाहन चलाने से सावधान जरूर रहें। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक है जलाकर और आप ओम नमो नारायण मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह भी होती है, कामकाज भी होता है, फायदा भी मिलता है, लेकिन मित्रों आप कहीं ना कहीं आज उद्विग्न मन से दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में निराशा दिखाई दे रही है, तो जीवन में निराश कभी नहीं होना है। खास तौर पर किसी पर अंधा विश्वास तो ठीक हो गया, लेकिन अपने आप में कभी भी अपने आप को नीचा दिखाने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करना है। अपनी बात को ऐसी सटीकता से रखिए कि जो बात लोग सुन सकें, ऐसा नहीं कि उनकी बात हमको सुनना पड़े। यह आपको जरूर ध्यान देना आवश्यक है। अपने आप में एक अंदर से एक कैलिबर होता है और अपने कैलिबर से आप छोटा मत बनिए। पिता और माता का सम्मान करिए। खास तौर पर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्या करेंगे, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चले मित्रों, अब जानते हैं हम कुंभ राशि गश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न हैं, उनका सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन रिश्वत दे के कोई काम आपको नहीं करवाना है। कहीं ना कहीं आपको फंसने का योग बन रहा है। अगर गवर्नमेंट में कोई काम कर रहे हैं तो आप जरूर पैसे से लेन देन से जरा सावधान अवश्य रहें। इस व्यसन से दूर रहिए और ख़ास तौर पर पैसों का लेन देन से भी दूर रहिए। शेयर बाजार वगैरह से भी आप सावधान जरूर रहिए। क्या करना है, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि। रिटेक कर चो। चलिए दर्शक मित्रों, जान लेते हैं हम अब मीन राशि दच झथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की गोचर की स्थिति अच्छी और सुंदर है। पैसों मिलने के भी आसार दिखाई देते हैं, लेकिन पैसे आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। लोग जो बोले हुए हैं सभी के सभी लोग आपसे छल और कपट कर रहे हैं। खास तौर पर आप कहीं फंस न जाएं, इसका ध्यान जरूर रखिए। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर जरूर दिखाई देते हैं। खास तौर पर उनके कैरियर को लेके आपके मन में चिंता और टेंशन दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है, आप आगे बढ़ सकते हैं। आज क्या करेंगे, तो आज निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करें। आपके लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो चलिए मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। सबसे पहले तो आज जो हमने देखा है कि रमा एकादशी को आप क्या करेंगे। रमा एकादशी है, रमा एकादशी मतलब माता लक्ष्मी की एकादशी है। इस दिन आपको करना क्या होगा, तो आपको एक सामान्य प्रयोग मैं बता रहा हूँ। जो प्रयोग मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। करना क्या है, तो आज के दिन आपको अपने घर में जो भी साफ सुथरी 2 थाली लेनी है और थाली के अंदर आपको 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी, 5 कौड़ी के साथ साथ आपको 5 लौंग, 5 इलायची और थोड़ा सा सिंदूर, याद रखिएगा हनुमान जी वाला सिंदूर। और इसके अतिरिक्त आपको 5 कमल गट्टे लेने हैं, 5 काली मिर्च लेनी है और ये सब चीज़ें आपको रख के एक चंदन का पाउडर, अगर बन सके तो रक्त चंदन मंगवाइएगा। रक्त चंदन के पाउडर पर इन सभी चीज़ों को रख के अपने पूजा स्थान पे रखना है। एक थाली में ही रखना है, सारी थालियों में नहीं रखना है, 2 थाली रखना है। उन थालियों पर उसको आपको पवित्रीकरण वगैरह करके और आप उनको पूजन करना है। ओम
ह्रीं महालक्ष्मी नमः। बस इस मंत्र से आपको माता पर कुमकुम, हल्दी, चंदन, सिंदूर वगैरह आपको चढ़ाना है। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की कम से कम 11 माला आपको करनी चाहिए। अगर यह आप करते हैं तो माँ भगवती आप पर प्रसन्न होगी और इसको आपको वहीं स्थायी रूप से रहने देना है। 108 गुलाब के फूल तो जरूर चढ़ाना है और साथ में एक कमल का पुष्प अवश्य होना चाहिए। बस इस तरह से करिए। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप पाठ नित्य प्रति करते रहिए। दिवाली का पर्व आ रहा है मित्रों, बिल्कुल आपको आनंद मिलेगा और आज से इनके प्रारंभ भी हो रहा है, क्योंकि आपने माता को बुलाना है। अपने घर में माता लक्ष्मी का आवाहन करना है, जिसकी शुरुआत हम यहीं से करेंगे, यानी पुष्य नक्षत्र से हो गई है और अब इसकी शुरुआत जो है यहाँ से होने वाली है रमा एकादशी से। तो मित्रों यह प्रयोग जरूर करिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, दीपावली का पर्व आ चुका है और धनत्रयोदशी से लेके और भैया दूज तक यह पर्व 5 दिवसीय पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर विशेष पर्व में कौन से मुहूर्त का प्रयोग करेंगे, इसके लिए यह वीडियो मैं स्पेशल बना रहा हूँ। तो आप लोग अपना मुहूर्त भी देख सकते हैं और जिस समय आपको पूजा करनी हो वह कर सकते हैं। साथ में मैं यह भी बताऊंगा यह पर्व क्यों इस तरह से और क्यों इस दिन मनाया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष थोड़ी लोगों में द्विधा का अनुभव हो रहा है, इसलिए द्विधा को दूर करना बहुत आवश्यक है। तो यह भी आप इसे यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जो शास्त्र में वर्णित है, निर्णय सिंधु इत्यादि में, धर्म सिंधु वगैरह में जो सूचना दी गई है उसके हिसाब से मैं आपको उसका प्रॉपर गाइड करूंगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं किस दिन हम मनाएंगे धन त्रयोदशी। तो मित्रों, आशो कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को दोपहर 12:20 तक द्वादशी तिथि रहेगी। यानी हमारी द्वादशी जो है 12:20 तक है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा दोपहर में। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्थिति यह बनेगी कि त्रयोदशी का पर्व जो है, जिसे धन त्रयोदशी हम कहते हैं, उसे कुबेर पूजन इत्यादि भी किए जाते हैं। धन लक्ष्मी का कोई पूजन किया जाता है। यह प्रदोष कालीय व्रत है। साथ में यम दीपदान किया जाता है, यानी प्रदोष काल जो है शाम को 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे का पीरियड होता है। यह पर्व यानी त्रयोदशी का पर्व 5:30 से 7:30 तक जो है वह 18 तारीख को ही पड़ रहा है। इसलिए हमें धन त्रयोदशी का पूजन जो है वह हमें, और यम दीपदान इत्यादि, कुबेर पूजन इत्यादि हमको कब करना है? 18 तारीख यानी 18 अक्टूबर 2025। ये मित्रों खास ध्यान रखिएगा। अब दूसरे पर्व की बात कर लेते हैं कि यह पर्व जो है 19 तारीख 10:25 से माने 10 रिटेक कर जो 10:25 काढ़ी नाक जो, यह पर्व जो है यानी त्रयोदशी का पर्व 19/10/2025 तक, यानी संडे के दिन, रविवार के दिन 13 तिथि जो है त्रयोदशी तिथि 1:53 तक रहेगी और 1:53 के बाद चतुर्दशी का प्रारंभ होगा। यानी जो हम लोग काली चतुर्दशी का प्रयोग करेंगे, जो भी यंत्र पूजन इत्यादि करना है वो आज के दिन यानी कि 19 तारीख के दिन ही करना है। फिर यह चतुर्दशी का पर्व जो है वह कल यानी कि 20 तारीख 20/10/2025 को, यानी 20 अक्टूबर 2025 को मतलब 20 तारीख के दिन जो है वह पर्व कब तक रहेगा? चतुर्दशी तिथि रहेगी 3:46 तक, 3:46 तक रहेगी और इसके बाद अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जाएगा।
अब यहाँ ये भी असमंजस लोगों में है कि दीपावली किस दिन मनाना। तो मित्रों, दीपावली का पर्व जो है, अमावस्या जो शुरू हो रही है 3:46 के बाद, और दीपावली का पर्व भी प्रदोषकालीन पर्व है, यानी प्रदोष काल के समय में और रात्रि के समय में अगर अमावस्या तिथि है तो दीपावली पर्व उस दिन मनाया जाएगा, ऐसा शास्त्र कहता है। तो हमें खास तौर पर 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन ही हमें दीपावली का पर्व मनाना है। काली चतुर्दशी का पर्व जो है वह 3:46 तक रहेगा, लेकिन उसमें जो हनुमान जी का पूजन वगैरह जो है वो आप दोपहर में कर सकते हैं। कुछ लोग को भाई वीर पूजन, हनुमान पूजन जो 12 बजे का समय दिया गया है, तो वो पिछले दिन नहीं है, इसलिए कल आप कर सकते हैं, यानी कि 20 तारीख को आपको करना होगा। और अमावस्या का यानी दीपावली का जो हम अपना वही खाता इत्यादि का पूजन करते हैं, वह पूजन भी हम 20 तारीख को ही करेंगे, क्योंकि 21 तारीख को जो है वह 21 तारीख को वास्तविक रूप से अमावस्या शाम को 5:56 पे पूरी हो जाती है, यानी पूरा प्रदोष काल भी नहीं पाती है। प्रदोष काल शुरू होते ही अमावस्या तिथि खत्म होती है, तो हम वो दीपावली वाला पर्व हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए दीपावली का जो पर्व हमें करना है संध्या काल का पर्व है, इसलिए क्योंकि दीप दान करना होता है और दीप मालाएं बनानी है, तो वह हमें संध्या समय में ही बनानी है। 4 बजे 5 बजे हम दीपक जला दें कोई मतलब नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश वहाँ दीपक अंधेरे को उजाला नहीं करता, दीपक अंधेरे को उजाला करेगा जब संसार में भी अंधेरा आएगा तब। इसलिए दीपावली का पर्व मित्रों हमें 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाना है। इसके बाद 21 तारीख के दिन 5:56 तक अमावस्या तिथि रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा का प्रारंभ होगा। तो गुजरात राज्य में जो हम लोग वास्तविक रूप से नया वर्ष मनाते हैं, तो मित्रों नया वर्ष हमारा ये मतलब 21 तारीख को नहीं मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रतिपदा तिथि दिन में है ही नहीं है, शाम को शुरू हो रही है, और शाम की तिथि को हम लोग उस तिथि का उस दिन उत्सव मनाने की तिथि नहीं मानते। यानी जब तिथि प्रारंभ हो और सुबह का समय हो उस दिन यह प्रतिपदा का पर्व यानी गोवर्धन पूजा इत्यादि का पर्व उस दिन मनाया जाएगा। इसलिए 22 तारीख को 22 अक्टूबर 2025 को गोवर्धन पूजन का पर्व और बैसता वर्ष नूतन वर्षाभिनंदन का पर्व हम लोग मनाएंगे। साथ में 23 तारीख को भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि इसमें भी वही सिस्टम लग जाएगी, क्योंकि वह जो भैया दूज जो है 22:47 तक है, और 22 तारीख को यह प्रतिपदा तिथि जो है 20:18 तक रहेगी, और 20:18 के बाद द्वितीया आएगी। तो 20 रात में कोई भोजन करने नहीं जाने वाला, जा सकते हो पर मत जाना। यहाँ जो पर्व का समय है दोपहर का समय है, यमराज दोपहर को आए थे, इसलिए आपको भैया दूज का पर्व 23/10/2025 को मनाना होगा, और उस दिन भैया दूज का पर्व रहेगा। इसके बाद जो लाभ पंचमी का पर्व है मित्रों, वह 26 अक्टूबर 6 का निकाल देना बेटा, उसको गलत हो गया। लाभ पंचमी का पर्व मित्रों 26 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। वह लाभ पंचमी का पर्व होता है जिस दिन से व्यापार वगैरह शुरू हो। तो मित्रों यह तो रहा स्पेशल वीडियो जो आपके मन की शंकाओं को खोलते हुए और किस दिन कौन सा पर्व हमारा होगा ये हमने आपको बता दिया। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।